दुख में देख के मजाक उड़ाते मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर फरमाते हैं मैं हज के लिए जा रहा था, मुहद्दिस इब्ने जौजी ने लिखा है, फरमाते रस्ते में एक जगह मैंने पड़ाव करना चाहा, इलाका बड़ा चटियल था, बड़ा सख्त था। मेरा इरादा बना कि मैं, और लोग मजाक पे फख्र करते नहीं, बाद में आके सुनाते नहीं मैंने ये किया, आज इस गुनाह पर फख्र नहीं किया जाता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बनी इस्राइल वाले कहने लगे कि लगता है आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, तो आप फरमाने लगे आऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, मैं पनाह मांगता हूं कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। जाहिल लोग मजाक करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन पहले सिपारे में कहा गया जाहिल है जो किसी का मजाक उड़ाए, जो किसी के रंग का, कद का, बरादरी का, गुर्बत का मजाक उड़ाए वो जाहिल है। कुरान मजीद ने कहा, मैं नहीं कह रहा। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर फरमा रहे मैं जा रहा था, रास्ते में मैंने देखा कि चटियल मैदान है, हज के लिए जा रहा था, कोई जगह नहीं मिल रही थी, एक बूढ़ी औरत का मकान नजर आया, उसके पास मैंने पड़ाव किया, ठहर गया। बूढ़ी ने अपने बेटे को भेजा, कहने लगी कोई नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग है, कोई परहेजगार आदमी है, इनको बुला लाओ। अपनी ड्राइंग रूम में बैठक में सुला लेते, कहते मुझे वो ले आए, बैठक में सुलाया। आधी रात का वक्त हुआ तो अचानक एक आवाज चिल्लाने की, जैसे किसी को दुर्रे मारता है वो चलाता, शनुन माशउन मिशकीजा, किधर है मिशकीजा, कहां गया मिशकीजा, लाओ मिशकीजा। फिर कोई मारता है, फिर मिशकीजा, आया मिशकीजा, किधर गया मिशकीजा। फरमाते को रोता है, मिशकीजा मिशकीजा पुकारता है। हजरत जनाब सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते मैं उठा, इधर दाएं बाएं देखा, बाहर निकला, कोई बंदा नजर नहीं आता। चीखने की आवाज, चिल्लाने की आवाज, तड़पने की आवाज, मेरा दिल कांपे, ऐ अल्लाह किस पे अजाब हो रहा है। फरमाते दिन का उजाला निकला, नमाज फजर के बाद मैंने बूढ़ी को बुलाया, मैंने कहा अम्मा सो नहीं पाया सारी रात। अम्मा कहने लगी तुझे मिशकीजे मिशकीजे की आवाज आती होगी, तुझे किसी के मार खाने की आवाज आती होगी। मैंने कहा हाँ क्या हुआ। कहने लगी तुम्हारे कमरे के बिल्कुल पीछे मेरे शौहर की कब्र है, वो अपनी कब्र से मिशकीजा मिशकीजा चिल्लाता है, सारी रात उसको अजाब होता है। बड़ी दुआएं कराती हूं, तू भी दुआ कर, इसीलिए बुलाया है, अल्लाह उसकी मुश्किल आसान कर दे, कब्र का अजाब उठ जाए। तो मैंने कहा अम्मा उसकी गलती क्या है। कहने लगी एक प्यासा आदमी दौड़ता हुआ हमारे घर आया, बरसों पुरानी बात है, पता नहीं शेर पीछे था, डाकू पीछे थे, क्या था, दौड़ता हुआ आया, आके कहने लगा हाय प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास, पानी मिल जाए, पानी मिल जाए, पानी दे दो। कहते हैं वो आदमी मरने के करीब था, मेरे शौहर ने मजाक किया, कहने लगा मिशकीजे से पी ले। और जब मिशकीजे के करीब गया, मिशकीजा खोला तो वो खुश्क था। कहते हैं वो लड़खड़ा के गिरा, उसकी मौत हो गई। जब से ये मरा है इसकी कब्र से भी मिशकीजे की आवाज आती है। सालों बीत गए, अर्श का मालिक नाराज हो गया है कि तूने मेरे मरते हुए बंदे से भी मजाक किया, मरने वाले से भी तू मजाक करता रहा। फरमाया अब ये मिशकीजा दुआ करो ये बख्शा जाए, दुआ करो और छोड़ दे भाई लोगों का मजाक उड़ाना, न किसी के हाल पे तंज कर, न किसी के गम का मजाक उड़ा, वो जिसे चाहे जैसा नवाज दे। ये मिजाज लुत्फ रसूल है। बाप मिन्नतें कर रहा है कि बारात आई है बेटी की, तो अल्लाह करे रोटी पूरी हो जाए, रिश्तेदार मजाक उड़ा रहे हैं, ये क्या पकाया है, ये क्या लाए हो, ये क्या रखा है, इंतजाम किस तरह का किया है, बैठने का सलीका नहीं। बेटियां तो बराबर होती हैं, बेटियां तो सबकी बराबर होती हैं। तू जाहिलों जैसे काम कर रहा, किसी के घर आके उसका नमक खाकर तू मजाक उड़ा रहा, किसी के घर बैठ के उसकी तौहीन कर रहा है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया हराम है किसी मुसलमान का मजाक उड़ा के उसको तंग करना, उसको खौफ देना। दिल लगी तो मेरे नबी की सुन्नत है, दिल लगी करना, खुश दिली करना, हंसने वाली बात करना, हंसाना, ये तो नबी पाक का तरीका है। लेकिन किसी की कमजोरी बयान करके उसको तंग करना ये जहालत है, इस जहालत से मना किया गया। भाई मजाक करते हैं लोग, फिर फख्र के साथ बयान करते हैं, इतना बड़ा गुनाह करके फिर उस पर नाज करते हैं। खुदारा इस जुल्म से बाज आओ, इस गुनाह से बाज आओ। एक बहुत बड़ा जुर्म गीबत का गुनाह है, किसी के ऐब बयान करना। तफसील से बात करूंगा जासूसी पर इंशाअल्लाह आइंदे जुमे। लेकिन मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस याद रख लें। हुजूर ने फरमाया चौक में खड़े होकर किसी की इज्जत ना उछालना। लोग तो भाई वो बातें बयान कर देते हैं जो सामने वाले में होती नहीं। चौक में खड़े होकर किसी की इज्जत ना उछालना। फरमाया अगर तू बरसरे बाजार किसी के बारे में बात करेगा
और किसी को रुसवा करेगा और तू 7 कोठरियों के अंदर भी बैठा हुआ तो अल्लाह तुझे जलील कर देगा, रुसवा कर देगा। डर उस वक्त से। लोग आप यकीन करें खैर की बात लोग बयान ही नहीं करते, इल्ला माशाअल्लाह, गीबत करते, चुगली करते। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, बैठी थी, एक बीबी आई हुजूर के पास, वो औरत चली गई तो मैंने कहा कितना छोटा कद है, कितनी अजीब सी लग रही थी। हुजूर ने फरमाया आयशा तौबा कर अल्लाह की बारगाह में। या रसूलल्लाह वो बात थी तो मैंने बयान की। फरमाया थी तो तूने बयान की तो मैंने तौबा का कहा है, अगर वो बात ना होती फिर तो बहतान था और उसकी सजा तो कोड़े हैं। जिसके अंदर जो बात पाई जाती है वो बयान करना गुनाह है, वो जो पाई नहीं जाती वो तो बहतान है। हम कहते हैं जी मैं जो है वही बयान कर रहा हूं, ना भाई वही तो गुनाह है जो है, जो नहीं वो तो बहतान है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गीबत को, किसी की चुगली को, किसी के पीठ पीछे ऐब बयान करने को जिना से बुरा करार दिया, जिना से बुरा करार दिया है नबी पाक। और लोग हैं कि गीबतें करते हैं और फिर उसमें फख्र करते हैं, दूसरों को सुनाते फिरते हैं, एलानिया गुनाह करते हैं। एक बहुत बड़ा गुनाह बदनिगाही का गुनाह है। आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर बदकारी, जिना और बेहयाई की शरह कितनी बढ़ती जा रही है, किस कदर बढ़ती जा रही है। वो लोग जो निकाह कर लेते हैं वो भी अपनी निगाहों को, मैं अक्सर कहता हूं, हुजूर ने फरमाया निकाह आधा ईमान है, जिसने निकाह कर लिया उसका ईमान मुकम्मल हो गया। तो जो निकाह के बाद भी बाज ना आया, मैं उसको बेईमान नहीं कहता, लेकिन नबी पाक ने फरमाया जो निकाह कर ले उसका ईमान, बोलिए ईमान महफूज हो गया, उसका ईमान, सारे बोलिए ईमान। और जो फिर भी बाज ना आए, हुजूर कह रहे ईमान मुकम्मल हो गया, और जो ना बाज आया क्या फतवा दिया जाए हदीस की रोशनी में। मेरे नबी पाक की बारगाह में औरतें आई तौबा करने, बैत करने, मुसलमान होने, तो हुजूर बैत लेते वक्त फरमाने लगे मेरे साथ वादा करो, झूठ नहीं बोलोगी, गीबत नहीं करोगी, जिना नहीं करो। एक औरत बोल पड़ी, कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मुसलमान तो नहीं पर खानदानी हूं, मेरे घर वालों के जहन में भी कभी जिना का ख्याल नहीं आया। हम तो इसे खानदानों के वकार के खिलाफ समझते हैं। रोज बुरी नजर से किसी को देखना और किसी के बारे में गलत बातें, नाराज ना होना। बहुत सारे बूढ़े भी लज्जत ले लेके जुर्म बयान करते हैं, गुनाह बयान करते हैं, गलत बातें करते हैं, किसी औरत के बारे में तबसरा करते हैं। क्या समझते हैं मर्द और औरत माज़अल्लाह ताला एक कमरे में जाके बदकारी करें तो वही जिना है? मेरी तरफ देखिए और झांक करके सुनिए क्या अर्ज कर रहा हूं, इधर देखिए मेरी तरफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिना जुबान का भी होता है, जिना कान का भी होता है, जिना आंख का भी होता है। हुजूर किस तरह? फरमाया जिसने गंद देखा उसने आंख का जिना किया, जिसने लज्जत लेके सुना, चुप नहीं कराया, पूरी बात सुनी, वो भी जानी है। और जिसने गंदी बात बोली वो मुंह का जानी है, जिसने गंद सोचा वो दिमाग का जानी है। और जानी को सबसे पहली सजा अल्लाह ये देता है कि सजदे की लज्जत छीन लेता है, इबादत का सुरूर छीन लेता है, उसका नमाज में दिल नहीं लगता। कुरान में सबसे पहली सजा उसे अल्लाह अपने दरवाजे से दूर कर देता है। भाइयों आज हमारे सजदे बेकैफ हैं, आज लोग गलत जगह पे घंटों बैठे रहते हैं। मस्जिदों में लोगों के दिलों को घबराहट होती है, लोग भागते हैं। मेरे नबी पाक ने फरमाया तो नजर को पाक कर ले, अल्लाह तेरी इबादत में लज्जत पैदा फरमा देगा। मेरे भाई याद रख ले और सुन ले, सबसे कमजोर आदमी वो है जिसका जहन पाक नहीं, सबसे कमजोर आदमी वो है जो किरदार का गलत है। एक बात मैंने पढ़ी, आप यकीन करें मेरा दिल करे कि मैं आग लगा दूं इस उन्वान को जिस पे गंदगी लिखी जाती है, उन अखबारों को, उन चीजों को जिस पे गंद लोगों के दिलों में। वो इंडिया की एक वजीर आजम औरत गुजरी तो किसी ने उससे कहा कि पाकिस्तान ने तो तुम्हें शिकस्त दी है, तुम जीत नहीं सके बड़ा मुल्क होके। कहने लगी कोई बात नहीं, थोड़ा वक्त ठहर जाओ, हम इन पर तहजीबी यलगार करेंगे, इनके घरों में नंगा नाच करेंगे, ये गंदी तस्वीरें देखेंगे, ये गंद में उलझ जाएंगे। और जो कौम गंद में उलझ जाया करती है वो फिर किसी से लड़ने की ताकत नहीं रखती, उसके अंदर डट जाने की हिम्मत नहीं होती, उसकी गैरत के जनाजे निकल जाते। दिल करता है जल जाए, वो जल जाए जहां से बुराई फैलती,
तबाह हो जाए वो इलाके जहां से गंद होता है। लोग गंद की कमाई खाते हैं, गंद की एक्टरों के साथ खड़े होकर फोटोएं खिंचाते हैं और गुनाह पे फख्र करते हैं, और गंदे लोग कहते हैं अल्लाह का फजल है हम गंद फैला रहे हैं। सुम्मा माज अल्लाह, लोग गुनाह पे फख्र करते हैं चौकों चौराहों में। मोहम्मद बिन कासिम आए हिंदुस्तान पे राजा दहर के मुकाबले में, नौजवान मेरी तरफ देखे और सही होके बैठे, खासे सही होके बैठे, तकरीर नहीं कर रहा, जज्बात का, मेरे जज्बात सुने, दिल के फपूले जल रहे हैं सीने के दाग से। अल्लाह की कसम रूह की गहराई से बात कर रहा हूँ, वो बात कर रहा हूँ जो 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 सीना कह रहा है कि फट जाए और कहना ना पड़े। कुरान और हदीस पढ़ते हैं और फिर अपना हाल देखते हैं तो लगता यह है कि अजाब करीब आ गया है, लगता है जमीन फटने वाली है, आसमान गिरने वाला, लगता है करीब आ गया सारा कुछ। समझे क्या अर्ज कर, ये बात अगर आप समझ गए तो कीमत वसूल हो गई। इसको समझ गए तो समझ ले आपके मिजाज के अंदर अल्लाह ने तब्दीली पैदा कर दी। मोहम्मद बिन कासिम 18 साल का जवान, एक औरत की इज्जत पर राजा दहर हिंदू ने हमला किया, मोहम्मद बिन कासिम बचाने आए। जब हिंदुस्तान आए फौज थोड़ी थी, इलाका थोड़ा था, राजा दहर की फौज बहुत ज्यादा, और फिर अपना अरब छोड़ के यहां आके हिंदुस्तान में उसके इलाके में उस पर हमला करना, हालात खराब थे। मोहम्मद बिन कासिम परेशान है। एक बुजुर्ग ने देखा, कहने लगे परेशान क्यों हो? कहने लगा सोचता हूँ इलाका भी उसका, फौज भी उसकी, मेरे फौजियों को तो रस्तों का भी नहीं पता, कैसे जंग करेंगे, किधर से आएंगे, और फिर हमें जुबान भी नहीं आती, कैसे काम होगा, डर रहा हूं। 2-4 दिन गुजरे तो मोहम्मद बिन कासिम अशाश बशाश हो गए। वो बुजुर्ग कहने लगे खैर है, बड़े मुतमईन हो गए हो? कहने लगे बस राजा दहर हमसे मुकाबला नहीं कर सकता, राजा दहर हमारे मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता, वो गिरा के गिरा, वो लड़खड़ाया के लड़खड़ाया, रेजा रेजा हो जाएगा। कहा आपको कैसे खुशखबरी मिल गई? कहने लगे मुझे पता चला है कि राजा दहर जहन का गंदा है, वो तो चचा की बेटी को नहीं छोड़ता, मामू की बेटी को नहीं छोड़ता, खाला की बेटी को गंदी नजर से देखता है। जिसका जहन गंदा होता है वो किसी का मुकाबला नहीं कर सकता, हमें फतह होगी, फतह, वो गिरेगा। वो बुजुर्ग कहते हैं मैं समझ गया कि वाकई से फतह होगी। आज कश्मीर क्यों आजाद नहीं हो रहा, फलस्तीन में आग क्यों लगी हुई है? मुसलमान जब तक जहन का गंदा है, कमजोर है, जब तक जहन का नापाक है, कमजोर है। हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे अल्लाह मुसलमान की मदद उतनी देर तक करता रहता है जितनी देर तक मुसलमान का जहन साफ रहता है, किरदार पाक रहता है। आग इसलिए मुआशरे में लगी है। नौजवानों तुम कहते हो कामयाबियां नहीं मिलती, उसे कैसे कामयाबी मिल सकती है जिसका जहन ही साफ नहीं? वो कैसे दुनिया की बाजी जीत सकता है जिसकी निगाह ही पाक नहीं? वो कैसे आगे बढ़ सकता है जिसके किरदार में पाकीज़गी नहीं? अपने आप को पाक कर लो, अल्लाह हर मुश्किल में तुम्हारी मदद फरमाएगा, हर रास्ते में तुम्हारी मदद फरमाएगा। और मैंने कहा जब आदमी नापाक होता है तो रब करीम उससे इबादत की लज्जत छीन लेता है, और अल्लाह की सबसे बड़ी सजा यह है कि किसी को सजदा न लंबा करना दे। रब करीम सबसे ज्यादा उससे नाराज है जिसको कुरान पाक के खोलने की तौफीक ना हो। सबसे ज्यादा रब करीम उस शख्स से नाराज है जो अल्लाह की बारगाह में झुकने की लज्जत छोड़ जाए। मेरे नबी पाक सैयद आलम अलैहिस्सलाम के सहाबा लंबी इबादतें करते थे, लंबी। किसी ने कहा था रूम के बादशाह थे कि ये मुसलमान फातेह क्यों हो जाते हैं? तो उसने कहा मैंने मौला अली के जमाने में जासूसी कराई थी, पता किया था कि हर मैदान में कामयाब क्यों होते हैं। तो कहते मैंने देखा ये दिन के मुजाहिद होते हैं पर रात के आबिद होते हैं, सारी रात इबादतें करते हैं। फरमाया रात को जब अपने रब को राजी कर लेते हैं तो सवेरे खुदाई ताकतें इनके साथ हो जाती है। हम कहते हैं हमारी चालाकी से कामयाबी होगी, हम बड़े तेज हैं, हमारी हिकमत अमली से कामयाबी, सियासत से कामयाबी। जब तक अल्लाह तेरा साथ नहीं देता तू कदम नहीं उठा सकता। जब रब करीम तेरी मदद नहीं फरमाता तू अमीक घड़ों में गिर जाता, तू अपनी चालाकी के अंदर ही मर जाता है घुट के। मेरे भाई जब तेरे अंदर लज्जत होती है, सलाहुद्दीन अय्यूबी, सब बोलिए रहमतुल्लाह ताला, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत बड़ा सूफी, बहुत बड़ा मुजाहिद, बहुत बड़ा दलेर, लेकिन कमाल यह था कि मेरे गौसे आजम के मदरसे से तालीम पाई थी। इल्म, रूहानियत, तकवा, परहेजगारी शेख अब्दुल कादिर जिलानी के इदारे से सीखा था। सलेबी जंगें हो रही थी, ईसाइयों के साथ लड़ाई हो रही थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़े परेशान थे, बड़ी अजियत में थे, बड़ी तकलीफ में थे। ऐ अल्लाह क्या बने,
अचानक पता चला कि एक बहरी बेड़ा आ रहा है ईसाइयों का, और उसके अंदर तलवारें हैं, नेज़े हैं, बड़ा कुछ है। सलाहुद्दीन अय्यूबी परेशान हो गए, कहने लगे पहले ही मुसलमानों के पास असला कम था, पहले ही परेशानी थी, अब और आ रहा है सामान, कैसे काम चलेगा। परेशान हुए, मीटिंग नहीं बुलाई, काबीना का इजलास नहीं बुलाया, सियासी हिकमत अमली नहीं बदली, मस्जिद अक्सा में चले गए, सारी रात रो के गुजार दी। ऐ अल्लाह, मैं अपने लिए नहीं आया, तेरे रसूल के दीन के लिए आया। ऐ अल्लाह, मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं, तेरे नबी के दीन के झंडे की फिक्र है। खुदावंदा, ऐ अल्लाह, तू मेरे नियतें, मेरे इरादे जानता है, मेहरबानी फरमा, मुसलमानों को कुव्वत दे, कुफर के दिल में रोब डाल दे। सवेरे सलाहुद्दीन अय्यूबी उठे, मस्जिद से बाहर निकले, एक नेक पारसा सूफी बुजुर्ग से सामना हुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहने लगे, हुजूर दुआ करना, दुश्मन का बहरी बेड़ा आ रहा असला लेके, मेहरबानी करो, दुआ करो, बहरी बेड़ा आ रहा है, मुसलमानों को अल्लाह कामयाबी दे दे। बाबा जी कहने लगे, अल्लाह अकबर, वो तो बेड़ा गर्क हो गया है, वो तो बेड़ा गर्क हो गया है, वो तो डूब गया है। अल्लाह अकबर, वो तो डूब गया है। अल्लाह अकबर, वो तो तबाह हो गया। अल्लाह अकबर, वो तो नेस्तो नाबूद हो गया। अल्लाह अकबर, वो तो खत्म हो गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहने लगे, बाबा कुछ मुझे भी बता दे, कहां डूब गया है, कहां गर्क हो गया है, कहां तबाह हो गया है। तो बाबे ने पलट के देखा, कहने लगा, दादा बोला ना बन, सारी रात मस्जिद में आंसू बहाता रहा है, सारी रात तू रोता रहा है, सारी रात तू रब को मनाता रहा है। वो दुश्मन का बहरी बेड़ा तेरे आंसुओं में गर्क हो गया है, वो तेरे आंसुओं में डूब गया है, रब करीम ने तबाह कर दिया है। फरमाया, तू नेक है, तेरी सोच साफ है, तो अल्लाह ने तेरी मदद करने का फैसला फरमाया है। तेरे आंसुओं में डूब गया। ओ भाई, हमें दुआ की लज्जत नहीं रही, कसम अल्लाह की, दुआ की लज्जत नहीं रही। हम सजदों में रोते नहीं, हमारा वो कैफ बुक छीन के ले गया है। माएँ बेटियों के लिए रोया करती थी, बाप बेटों के लिए रब की बारगाह में रोया करते थे। रोज नमाजें होती थी, रोज नफल होते थे। मुसीबत में भी अब यादे खुदा हमको नहीं आती, दुआ मुंह से न निकली, जेबों से अर्जियां निकली, लज्जत आहुजारी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा मुसलमान कभी मगलूब नहीं होगा, काफिर इस पर कभी गालिब नहीं आएगा। हुजूर क्यों? फरमाया, इसलिए कि काब मुसलमान के पास वो हथियार है जो काफिर के पास कोई नहीं, मुसलमान के पास वो हथियार है जो काफिर के पास नहीं, वो वाला असला है जो काफिर को मुयस्सर नहीं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सा असला है? तो हुजूर ने फरमाया, अद्दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है जो काफिर के पास नहीं होता। जब ये सजदे में जाके हाथ उठा के दुआ मांगता है तो फरमाया फिर अल्लाह इसे वो वाला हथियार देता है कि हर मैदान में कामयाबी। आज लोग तावीज लेने आते हैं, दम कराने आते हैं, ये नहीं सोचते कि कई जमाने से मैं नमाज नहीं पढ़ रहा, ये नहीं सोचते कितना वक्त गुजर गया मैं अल्लाह की बारगाह में झुक नहीं रहा। और आप अगर उनसे कहे ना जाओ घर जाके सूरह बकरा पढ़ो तो कहते नहीं दम करे। हमने तो उन पीरों को देखा है जो फूंक मारते हैं तो काम ठीक हो जाता है। ओ भाई जा जाके सूरत बकरा पढ़, तेरे घर से सारा कुछ निकल जाएगा। मेरे नबी पाक ने फरमाया जहां सूरत बकरा पढ़ी जाए वहां से तो शैतान भी भाग जाता है। तो हुजूर के वादे पे यकीन कर। घर में गुर्बत है, परेशानी है तो जा जाके सूरत वाक़या पढ़। नबी पाक ने फरमाया जो सूरत वाक़या पढ़ेगा रसूल पाक का वादा है घर में कभी फाका नहीं आएगा। कहते नहीं मुझे तो गले में रखने वाला तावीज दे दे जिससे हमेशा बरकत ही बरकत रहे। ओ भाई अल्लाह अल्लाह कर, रब करीम की बारगाह में झोंक। याद रखें सूफिया औलिया अल्लाह को मनाया करते थे, हालात बिगड़ते थे तो माफी मांगा करते थे, कहते थे हमसे कोई गलती हो गई तो ऐसा हुआ है। एक कौल है हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक का, अगर आपको याद हो गया तो बहुत सारा वक्त आपका ये कौल हो सकता है आपको कई चीजों की इस्लाह का मौका दे दे। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं मैं घोड़े पे बैठा हुआ था, मेरे घोड़े ने सरकशी की, मेरे घोड़े ने सरकशी की, वो थोड़ा सा टांगे उठाने लगा, थोड़ा सा इधर उधर होने लगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं मेरा घोड़ा मेरी बात नहीं मानता था, मेरे मुरीद मेरे शागिर्द साथ थे। मुरीद कहते हैं हजरत फौरन घोड़े से उतरे और उतर करके फौरन अल्लाह की बारगाह में झुक गए, नमाज पढ़ी, नफल पढ़े, रोने लगे, इस्तिग़फ़ार पढ़ने लगे। थोड़ी ही देर के बाद दोबारा घोड़े पे बैठ गए। वो घोड़ा बिल्कुल सही हो गया, ताबेदारी करने लगा, फर्मा बरदारी। हजरत सफर पे जाने लगे तो मुरीदों शागिर्दों ने पकड़ लिया, कहा हुजूर बतलाइए हुआ क्या? आप फरमाने लगे मेरी जिंदगी का तजर्बा है, मेरे जानवरों से, मेरे शागिर्दों में से, मेरे मुरीदों में से, मेरे बच्चों में से
जब कोई मेरी नाफरमानी करता है तो मुझे पता चल जाता है। सुन ले मेरे शागिर्दों में से, मुरीदों में से और मेरे बच्चों में से, मेरे बच्चों में से बोल के बताओ, मेरे नाम लीजिए, मेरे वो भाई जो रोज कहते हो ना पता नहीं क्या हो गया। सुनो, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं मेरे शागिर्दों में से, मुरीदों में से, बच्चों में से जब कोई मेरी नाफरमानी करता है, हत्ता के मेरे घर के जानवरों में से भी अगर कोई मेरी नाफरमानी करता है तो मुझे समझ आ जाती है आज कहीं ना कहीं मुझसे मेरे रब की नाफरमानी हो गई है, आज कहीं मैंने अल्लाह की नाफरमानी कर ली है, जो मेरी नाफरमानी हो रही है। आप फरमाते हैं मैं फौरन तौबा करता हूं, फौरन माफी मांगता हूं। जब मैं अल्लाह से सुलह कर लेता हूं तो सारे मेरे फरमाबरदार हो जाते हैं। फरमाते ये घोड़ा सरकशी कर रहा था, ये घोड़ा सरकशी कर रहा था, मैं समझ गया आज मैंने कहीं अपने रब की नाफरमानी कर ली है, आज मुझसे कोई गुनाह हो गया, कोई गलती हो गई, मैंने माफी मांगी है तो देखो मेरा घोड़ा मेरा फरमाबरदार हो गया है। मेरे भाई, एलानिया जुल्म करना, एलानिया गुनाह करना, एलानिया अल्लाह को नाराज करना, रोज की बुनियादों पर जुल्म करना। हम सुबह उठ के सोचे तो सही कि शाम तक वक्त गुजरता कैसे है, कितनी बातें हैं जिनमें झूठ है, कितने लफ्ज है जिनमें गीबत है, कितनी गुफ्तगू है जिसके अंदर गलाजत है, और फिर कितना रिस्क है जो हराम का है। एक साहब कहने लगे हजरत जी घर में बड़े दाम दरूद कराए, तवीज धागा कराया है, घर के कोनों से कोई रोता है, चिल्लाता है, कोई जिन्नात है। मैंने कहा अच्छी तरह तजर्बा कर लो, कहीं घर की वो बुनियाद हराम पैसों की न लगी हो, यतीमों का माल लग जाए तो चीखने की आवाजें आया करती हैं। अगर जुल्म से घर बने हो तो फिर वहां से खौफ आया करता है। अगर कहीं जुल्म का ज्यादती का पैसा लग गया है, अगर कहीं जाली दवाइयां बेच के पैसा कमा लिया है, अगर मुर्दा जानवर होटल पे बेच के पैसे कमा लिए हैं, अगर किसी के जज्बात कुचल के माल बना लिया है, लूट लिया है, फिर सुकून की नींद कोई नहीं, फिर सुकून की नींद कहां मुयस्सर आएगी। फिर रोज तू तड़पेगा, फिर रोज तू रोएगा। रिज्क थोड़ा हो, बरकत वाला तब होता है जब उसके अंदर हलाल शामिल होता है। अब तो मेरे भाई रिश्वत के माल को लोग चाय पानी कहने लग गए, अब रिश्वत के माल को मिठाई कहने लग गए, अब रिश्वत के माल को लोग जो है वो कहने लग गए ये तो तोहफा है। अब लोग कहते हैं लड़का 20,000 कमाता है और 40,000 ऊपर से भी बना लेता है, एलानिया कहते हैं, एलानिया वो जी सारा कुछ कर लेता है, बड़ी कमाई है। अब तो लोग उम्रे पे गए होते हैं, उम्रे पे, और एक दोस्त मेरे कहने लगे उम्रे पे गया था, जिस शख्स का मैंने टेंडर से पास कराना था वहां से मुझे फोन कर रहा था, मैं साइनकार आया हूं, पर मुझे पैसे लेने का वक्त नहीं मिला, मेरा हिस्सा साइड पे रख देना, अल्लाह के घर में खड़ा है। आज भी कीती जांदे हो, नाल लहू भी पीती जांदे हो, खा के माल यतीमां दा भेज मसीती जांदे हो, फट दिलां दे सींदे नहीं, टोपियां सीती जांदे हो, नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं, दुंबे कीती जांदे हो, फर्ज भुलाई बैठे हो ते नफला नीती जांदे हो, दसो ते सही बुले नूहे की कुछ कीती जांदे हो। ये किस तरह का वतीरा अपना लिया है, 50 लाख हराम का कमाया और उसमें से 10 लाख मस्जिद भी दे दिया, कई करोड़ हराम का कमाया और उसमें से 10-15 उम्रे भी कर लिए। पहले देख तो सही तेरा माल कैसा है। एलानिया गुनाह, एलानिया रिश्वत चलती है, एलानिया लोग पैसे। हमारे मुल्क के अंदर ऐसे ताजर भी पाए जाते हैं जो कहते हैं जी मैं टीवी में बैठ के कहता हूं मैं रिश्वत देता हूं, रिश्वत ली जाती है, मैं छोटे से लेकर बड़े तक को देता हूं, यहाँ छोटे मुजरम बंद है, बड़े आजाद है। खुदारा डरो, जब इतने एलानिया रब करीम की नाफरमानी होती है, फिर अल्लाह के गजब को आवाज होती है, फिर रब करीम जलाल में आता है, फिर बस्तियां उजड़ती हैं। अल्लाह फरमाता है वमन आरादा अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन दनका, अगर तू मेरे जिक्र से मुंह फेरेगा मैं तेरी जिंदगी तेरे लिए तंग कर दूंगा, मैं तंग कर दूंगा। सारा कुछ होने के बावजूद तू दुखी रहेगा, हर चीज तेरे पास होगी, तू अजियत में रहेगा। फइन्न लहू मईशतन दनका, मैं तेरी जिंदगी तंग कर दूंगा। वनहशुरहू यौमल क़यामत आमा, कयामत के दिन मैं तुझे अंधा करके उठाऊंगा। दुनिया में तेरी जिंदगी तेरे लिए तंग कर दूंगा, कयामत में तुझे अंधा करके उठाऊंगा। मेरे भाई गुनाह पे फख्र न करें, गलती हो जाए तो मान जाएं। मेरे नबी पाक ने फरमाया मेरा रब तो पाबंदी नहीं लगाता, बनी इसराइल पर पाबंदी थी, खास जगह पे आएंगे तो माफी मिलेगी, जब तू भूल जाए तो दिल में शर्मिंदगी महसूस किया कर और वहीं बैठे बैठे तौबा कर लिया कर, अल्लाह वहीं बैठे बैठे तुझे माफ फरमा देगा, वहीं बैठे बैठे अल्लाह तुझे माफ कर देगा। एहसास नदामत पैदा करें। हम लोग जुर्म करते हैं, फिर बजाय इसके कि हम अपनी खता को माने हम फिर उस पर इसरार करते हैं। और एक बात आखिर में जरूर ज़हन में रखें,
जब आदमी गुनाह पे डट जाता है ना, फिर उसका दिल काला हो जाता है। सही बुखारी सही मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक ने फरमाया कि गुनाह करने के बाद जो डट जाए, तौबा न करे, फिर दूसरा गुनाह करे तो एक नुक्ता लगता है। तौबा कर ले तो नुक्ता साफ हो जाता है, काला नुक्ता, और अगर वह तौबा ना करे तो दूसरा स्याह नुक्ता लग जाता है। फिर तौबा ना करे, तीसरा गुनाह करे तो तीसरा स्याह नुक्ता, फिर दिल काला स्याह हो जाता है। शारहीन फरमाते हैं फिर कई दफा लोग बेईमान होके मर जाते हैं। बेईमान हो अपने आप को बुरे खात्मे से बचाएं, बुरे खात्मे से। ईमान सलामत होगा तो नबी पाक बख्शिश फरमाएंगे, सिफारिश फरमाएंगे। ईमान सलामत होगा तो अल्लाह बख्शेगा। नबी पाक की सिफारिश और रब करीम की माफी के लिए चाहिए ईमान की सलामती। गुनाह ईमान बिगाड़ देते हैं, अपने ईमान को सलामत रखें। एक और बात भी बड़ी जरूरी आपसे अर्ज करनी है, हज का मौका करीब है। नबी पाक ने बड़ा सख्त हुक्म लगाया, बड़ा सख्त, इतना सख्त हुक्म किसी के लिए नहीं। फरमाया जिस पर हज फर्ज था वो नहीं गया, या यहूदी होके मरेगा या ईसाई होके मरेगा। ये तिरमिजी की हदीस है। जिन लोगों पे आज फर्ज है, दरखास्तें शुरू होते ही फौरन, और ये जो बहाना हमने बनाया हुआ है ना, बेटे की शादी करके मकान बना के, ये बहाना शरीयत नहीं इसको शुमार करती, इसको नहीं शुमार। मन इस्तता इलैहि सबीला, जिसके पास ताकत है, आने जाने का खर्चा है, और जितने दिन वहां रहना है उतने दिन पीछे पैसे छोड़ के जा सकता है, उतने दिनों का खर्चा उस पर हज फर्ज है। रब करीम के फराइज अदा करने में कोताही ना करें, वो नाराज होता है। अपने फराइज मुकम्मल करें, गुनाह हो जाए तो फौरन मान जाए, तौबा करें, अल्लाह के हुजूर आहुजारी करें, और मेरे भाई इज्तिमाई तौर पर रब करीम से माफी मांगे, तन्हाई में माफी मांगे। अगर गलती हो जाए तो संवारने की कोशिश करें। आज लोगों की रूहानी जिंदगी खत्म हो गई है, तकवे की रोशनी खत्म हो गई, आंखों की हया खत्म हो गई, दिल की धड़कन नरमी खत्म हो गई, आंसू खत्म हो गए। वजह यह है हम अपनी गुनाह, अपनी गलतियां तस्लीम करने को तैयार नहीं, सच्ची तौबा करने को तैयार नहीं। ऐसा ना हो इसी तरह गुनाहों में कहीं मौत का संदेशा आ जाए और लिथड़े हुए वहां पहुंच जाए। पक्की तौबा करें, गुनाहों से बचें। गलती हो जाए तो उस पर इसरार न करें, बल्कि माफी चाहें। दुआ करता हूँ अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।